Hello students, welcome to my YouTube channel Learning English is Easy with Hare Ram Joshi। आज का टॉपिक जो है वो डिटरमिनर्स पार्ट 5। 4 पार्ट पहले बन चुके हैं और ये लगभग लास्ट पार्ट है डिटरमिनर्स का। मैं हरेराम जोशी यूएमएस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनवीसी ग्वालियर। आज के डिटरमिनर्स पार्ट 5 में हम आपको जो डिटरमिनर्स हम सीखेंगे उनमें हैं यूज ऑफ फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल। ये 6 डिटरमिनर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें जो डिफरेंस है फ्यू, लिटिल विदाउट एनी आर्टिकल है, उनका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है, कहां पर वो यूज किए जाते हैं। अ फ्यू, अ लिटिल, ये आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल है, इनके पहले अ, और द फ्यू, द लिटिल, इनके पहले आर्टिकल जो है लिटिल और फ्यू के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फ्यू का प्रयोग, यूज ऑफ फ्यू। इसमें जो है सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्यू की, वो तीनों फ्यू में सेम बात है कि फ्यू इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। ये ध्यान रखना है, चाहे वो फ्यू हो, अ फ्यू हो, द फ्यू हो, तीनों ही काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के पहले ही आते हैं। काउंटेबल के बारे में हम पिछले कुछ एपिसोड्स में, कुछ डिटरमिनर्स के पार्ट में बता चुके हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फर्क है। काउंटेबल मतलब दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर्स 1 2 3 4 5। जिस नाउन के बारे में हम कह सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं और जिनकी क्वांटिटी बताते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। वाटर है, मिल्क है, शुगर है। तो काउंटेबल प्लूरल के पहले फ्यू आएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है फ्यू के बारे में कि फ्यू गिव्स नेगेटिव आइडिया। फ्यू नेगेटिव आइडिया देता है, जिसका मतलब नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, थोड़े, ऑलमोस्ट नन, यानी कि नकारात्मक अर्थ देता है फ्यू। यानी कि फ्यू के पहले जब कोई आर्टिकल नहीं है तो वो नकारात्मक अर्थ देगा। ऑलमोस्ट नन मतलब लगभग ना के बराबर जब कोई नाउन्स होंगे, काउंटेबल नंबर्स होंगे, वो ना के बराबर होंगे। हिंदी में मीनिंग थोड़े बोलते हैं हम इनको, नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि वेरी फ्यू कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दिस सेंस। यानी कि नेगेटिव सेंस में आप फ्यू और वेरी फ्यू, वेरी लगा है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, फ्यू भरना है अगर नाउन काउंटेबल प्लूरल है। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल ये है कि ही इज नॉट पॉपुलर, वह लोकप्रिय नहीं है। ही हैज फ्यू और वेरी फ्यू फ्रेंड्स, वो पॉपुलर नहीं है, इसका मतलब लोकप्रिय नहीं है, तो उसके मित्र कितने होंगे? ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर। तो यहां ये नकारात्मक सेंस है, he has few और very few friends।
पॉपुलर नहीं, अगर पॉपुलर होता तो उसके अ फ्यू होते। तो फ्यू और वेरी फ्यू का यहां जो मीनिंग है, फ्यू वेरी फ्यू फ्रेंड्स जो लिखा हुआ उसका मतलब है नॉट मैनी, नॉट इनफ फ्रेंड्स, पर्याप्त मित्र नहीं है उसके पास। ये फ्यू का हो गया। इसके बाद हम आते हैं अ फ्यू। अ फ्यू में जो महत्वपूर्ण बात है वही है कि ये भी काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के पहले आता है, लेकिन इसका जो सेंस है, मीनिंग है, वो फ्यू से डिफरेंट है। फ्यू नेगेटिव आइडिया देता है, ऑलमोस्ट नन नकारात्मक अर्थ देता है, लेकिन ये जो अ फ्यू है वो पॉजिटिव सेंस देता है। अ फ्यू इज मोर पॉजिटिव। इसका मतलब है, अ फ्यू का मतलब है सम या स्मॉल नंबर। मीनिंग हिंदी में वही रहेगा थोड़े। ओनली अ फ्यू भी इसी सेंस में लगाया जाता है। अ फ्यू इज मोर पॉजिटिव, ओनली अगर लगा हुआ है तब भी आप अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखना है। सेंटेंस में ओनली लगा हुआ है तो फ्यू नहीं आएगा, द फ्यू नहीं आएगा, अ फ्यू आएगा। और ओनली अ फ्यू और अ फ्यू का मतलब है सम या अ स्मॉल नंबर, संख्या बहुत ही कम है, थोड़ी है, लेकिन सेंस पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आई एंजॉय माई लाइफ हियर। मैं यहां जीवन को एंजॉय करता हूं, लाइफ को एंजॉय करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे यहां कुछ मित्र हैं। एंड वी मीट क्वाइट ऑफन, एंड वी मीट क्वाइट ऑफ्टन, और हम अक्सर मिलते रहते हैं। इसका मतलब है ये सकारात्मक सेंस दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि एंजॉय कर रहा है जीवन का, इसका मतलब उसके पास अच्छे मित्र हैं। अ फ्यू फ्रेंड्स हैं, थोड़े ही हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में है, अ स्मॉल नंबर है। और अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब यहां होगा नॉट मैनी बट, नॉट मैनी बट इनफ टू हैव अ गुड टाइम। ज्यादा नहीं है, लेकिन हम अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमारे पास पर्याप्त हैं। ये ध्यान रखना है हमें यहां पर कि पॉजिटिव सेंस किस प्रकार से देता है। अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब तो नॉट मैनी है यहां भी, बट इनफ पर्याप्त है, टू हैव ए गुड टाइम। तो ये पॉजिटिव सेंस हुआ अ फ्यू का। इसके बाद हम देखते हैं द फ्यू का एग्जाम्पल। द फ्यू, ये डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है इसके पहले, तो ये भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले आता है। तो ये निश्चित हो गया कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू तीनों ही काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के पहले ही आते हैं। फर्क क्या है कि फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, ऑलमोस्ट नन का नकारात्मक अर्थ। अ फ्यू मोर पॉजिटिव है, ज्यादा उसमें भी नहीं है, मित्र थोड़े ही हैं, लेकिन जितने हैं वो पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। इसके बाद इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है द फ्यू की, वो ये है कि द फ्यू का जो मीनिंग होता है वो मीन्स होता है नॉट मैनी, ज्यादा यहां भी नहीं है, लेकिन स्मॉल इन नंबर, संख्या कम है। बट ऑल ऑफ दोज या ऑल दैट आर देयर, जितने हैं उतने सब, जितने हैं उतने सब की बात जब होगी उस समय आर्टिकल द लगाकर फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। ऑल दैट आर देयर, जितने भी हैं वो सब। किस प्रकार से सेंटेंस के माध्यम से हम एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं।
कि he wants to spend the few days that are left to him in solitude. Solitude मतलब एकांत। वह उन थोड़े दिनों को जो उसके पास बचे हुए हैं, द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट, जितने हैं उतने सब, यानी कि जितने दिन अब उसके पास बचे हैं उतने सब कहां बिताना चाहता है? एकांत में। सो ही वॉन्ट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम इन सॉलिट्यूड। दैट आर लेफ्ट यानी कि वो थोड़े दिन जो उसके पास बचे हुए हैं। तो यहां बात जो हो रही है उन थोड़े दिनों की हो रही है जो उसके पास अब बचे हुए हैं। जितने बचे हुए हैं उतने सब की बात हो रही है। यहां द फ्यू का मीनिंग जितने हैं उतने सब का मीनिंग दे रहा है। इसके बाद हम तीनों लिटिल की बात करेंगे। बिल्कुल लिटिल भी इसी प्रकार से सेंस देता है। लिटिल नकारात्मक देगा, अ लिटिल पॉजिटिव देगा, और द लिटिल जितना है उतना सब का अर्थ देगा। और लिटिल जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। लिटिल का प्रयोग सबसे पहले हम देख रहे हैं बिना आर्टिकल का है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने फ्यू में जो बताई थी कि वो तीनों ही काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले आते हैं, लेकिन लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, लिटिल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तीनों ही लिटिल के लिए बात रहेगी सेम। सेकंड जो बात है वो ये है कि लिटिल गिव्स निगेटिव आइडिया। जैसे फ्यू निगेटिव आइडिया देता था, वैसे ही लिटिल भी निगेटिव आइडिया देगा। इसका मतलब नॉट मच, थोड़ा, ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग ना के बराबर का सेंस देगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वेरी अगर लगा हुआ है तो आप लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। वेरी लिटिल कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दिस सेंस। एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल ये है कि वी मस्ट बी क्विक, हमें बहुत जल्दी करनी चाहिए। यानी कि मस्ट लगा हुआ है, ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब हमारे पास ना के बराबर समय बचा हुआ है। वी मस्ट बी क्विक। देयर इज लिटिल और वेरी लिटिल टाइम, हमारे पास बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है ना के बराबर, इसलिए मस्ट बी क्विक। और यहां लिटिल या वेरी लिटिल टाइम का मीनिंग है नॉट मच टाइम, ज्यादा समय नहीं है, अथवा नॉट इनफ टाइम, पर्याप्त समय हमारे पास नहीं है। अब हम आगे देखते हैं यूज ऑफ अ लिटिल का। अ लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। ये मैंने बताया कि तीनों लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही आएंगे। सेकंड बात जो महत्वपूर्ण है, अ लिटिल का मीनिंग क्या होता है? अ लिटिल इज मोर पॉजिटिव। जैसे अ फ्यू इज मोर पॉजिटिव था, वैसे ही अ लिटिल भी पॉजिटिव है। सम, अ स्मॉल अमाउंट, थोड़ा, ओनली लगा हुआ है अगर सेंटेंस में तो भी अ लिटिल ही आएगा। ओनली अ लिटिल। मात्रा किसी चीज की है वो कम है, मगर जितनी है उतनी उसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, सकारात्मक सेंस है यहां अ लिटिल में। और एग्जाम्पल आप देखिए, लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक। चलिए हम ड्रिंक ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वी हैव गॉट अ लिटिल टाइम बिफोर द ट्रेन लीव्स, यानी कि ट्रेन छूटने में अभी वक्त है, समय है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त समय है। अ लिटिल टाइम है, इतना समय है कि हम ड्रिंक ले सकते हैं। तो अ लिटिल टाइम का मतलब यहां पर है सम टाइम, इनफ टाइम टू हैव अ ड्रिंक, यानी कि पर्याप्त समय है, हम ड्रिंक ले सकते हैं। ट्रेन छूटने में अभी इतना वक्त है समय थोड़ा ही, लेकिन इतना है कि छूटने से पहले हमारी ड्रिंक
हम ले चुके होंगे और आराम से ट्रेन में बैठ जाएंगे। इसके बाद द लिटिल का आता है और द लिटिल में हम देखते हैं यूज ऑफ द लिटिल। द लिटिल में ये भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा, तो तीनों लिटिल जो हुए वो तीनों अनकाउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल दिया गया है तो सबसे पहले हम उस एग्जाम्पल में ये डिसाइड करेंगे कि नाउन काउंटेबल प्लूरल है या नाउन अनकाउंटेबल है। जैसे ही हमें पता चलता है कि ये काउंटेबल है तो हम समझ जाएंगे कि तीन जो फ्यू के मैंने बताए हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनमें से कोई आएगा। और हमने देखा कि नाउन अनकाउंटेबल है तो हम समझ जाएंगे कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में से कोई एक आएगा। ये डिसाइड करने के बाद हम तीनों का जो अलग अलग अर्थ बता रहे हैं उस अर्थ की कसौटी पर हम उस सेंटेंस को कसेंगे और देखेंगे कि कौन सा वाला फिट है हमारे एग्जाम्पल में। सो द लिटिल मीन्स नॉट मच। द लिटिल का मतलब भी है ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, बट ऑल दैट इज देयर, जितना है उतना सब। जैसे द फ्यू का मैंने बताया था कि जितने हैं उतने सब की बात होती है, इसलिए यहां डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि he spent the little money that was left in his purse। अब आप समझ लीजिए, लिटिल मनी दैट वॉज लेफ्ट इन हिज पर्स, वो थोड़ा पैसा जो उसके पर्स में था, यानी कि वो पूरा का पूरा उसने खर्च कर दिया। He spent the little money that was left in his purse। है तो थोड़ा ही धन, द लिटिल मनी ज्यादा नहीं है, नॉट मच, बट ऑल दैट इज देयर, जितना था उसके पर्स में उतना सब पूरा का पूरा उसने खर्च कर दिया, इसलिए यहां पर द लिटिल आया है। ही स्पेंट द लिटिल मनी दैट वाज लेफ्ट इन हिज पर्स। अब हम ये 6 डिटर्मिनर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैंने जो समझाया है उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट एरिया में आप अपना कमेंट भी दें। आगे देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सरसाइज है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव गॉट, ब्लैंक के बाद लिखा है क्वेश्चंस टू आस्क। हमने देखा सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि फ्यू वाला आएगा कि लिटिल वाला आएगा, तो हम जो ब्लैंक है स्पेस, उसके बाद जो नाउन दिया गया है उसको हम डिसाइड करते हैं कि वो काउंटेबल प्लूरल है या अनकाउंटेबल है। नाउन दिया गया है क्वेश्चंस, यानी कि काउंटेबल प्लूरल दिया गया है, तो ये डिसाइड हो गया कि इसमें फ्यू, फ्यू या द फ्यू में से कोई एक आएगा। आप विचार करें कि यहां नकारात्मक सेंस है या सकारात्मक है, पॉजिटिव है, या जितना जितने हैं उतने सबका है, ये आपको डिसाइड करना है। समझते हुए आपको अपनी कॉपी पर उसका आंसर लिख लेना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। फ्यू 3 है, उनमें से कौन सा भरा जाएगा, और अभी कुछ देर में हम आपको इनके आंसर्स जब दिखाएंगे तो आप मैच कर सकते हैं उनको आसानी से। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। आई डोंट थिंक रोहित वुड बी अ गुड टीचर। मुझे नहीं लगता कि रोहित एक अच्छा शिक्षक होगा। ही हैज गॉट, ब्लैंक के बाद लिखा हुआ है पेशेंस। पेशेंस का मतलब है धैर्य। देखिए हिंदी में तो अर्थ सभी जगह एक ही आता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखें, मेरे पास थोड़े प्रश्न हैं आपसे पूछने के लिए,
ये हमें डिसाइड करना है कि जितना है उतना सबका सेंस है, सकारात्मक अर्थ है, पॉजिटिव सेंस है, या ऑलमोस्ट नन यानी कि नकारात्मक सेंस है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे, हमने कहा आई डोंट थिंक रोहित वुड बी अ गुड टीचर, कि रोहित एक अच्छा शिक्षक बन पाएगा, मुझे नहीं लगता। क्यों? ही हैज गॉट ब्लैंक पेशेंस, पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये निश्चित हो गया कि लिटिल वाले में से कोई आएगा। लिटिल में से कोई आएगा, ये देखना पड़ेगा कि सेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या जितना है उतना सब की बात यहां हो रही है। आप भर लें लिटिल में से कोई जो आपको सही लग रहा है। थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने है, लिसन केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनिए। आई एम गोइंग टू गिव यू ब्लैंक के बाद एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह। ये भी देखिए, आपका सबसे पहले डिसाइड किया ये नाउन अनकाउंटेबल है, तो ये निश्चित हो गया कि फ्यू वाला कोई नहीं आ सकता, इसमें लिटिल वाला ही कोई आएगा। आप देख लीजिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जितना है उतना सब की बात हो रही है, उस हिसाब से लिटिल वाला कोई भी एक भरेंगे, आप सही भरेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, this city is not a very interesting place to visit. This city is not a very interesting place to visit. So, blank के बाद tourists come here. कितने टूरिस्ट आते हैं? टूरिस्ट जो है काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो ये डिसाइड हो गया कि इसमें फ्यू वाला ही कोई आएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आपको सोचना है, या जितने हैं उतने सब का अर्थ दे रहा है। फिफ्थ एग्जाम्पल जो है हमारा वो ये है कि पब्लिक गार्डन्स जो पार्क होते हैं, बगीचे होते हैं सार्वजनिक, that we have are not maintained properly। यानी कि पब्लिक गार्डन्स काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसका मतलब फ्यू वाले में से ही कोई एक आएगा। और यहां सेंस आप देख लीजिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जितने हैं उतने सब की बात हो रही है। पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव, उन पब्लिक गार्डन्स की बात हो रही है जो हमारे पास यहाँ हमारी सिटी में, हमारे शहर में हैं, हमारे कस्बे में हैं, हमारे टाउन में हैं, उनकी बात हो रही है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा वाला फ्यू का आएगा। सिक्स्थ एग्जाम्पल जो है वो इस प्रकार है, मिल्क दैट he had has turned sour। sour मतलब खट्टा। तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो थोड़ा मिल्क जो उसके पास था, that he had, आप समझ गए होंगे, लिटिल वाले में से ही कोई एक आएगा, तो वो मिल्क जो उसके पास था खट्टा हो गया। आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा वाला लिटिल का आएगा। सेवेंथ जो एग्जाम्पल है वो है कि वी मस्ट हरी अप, यहां बहुत जल्दी करनी है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें सेंस कैसा रहेगा। वी हैव गॉट ओनली, ओनली लगा हुआ है और लास्ट में ब्लैंक के बाद टाइम लगा हुआ है। टाइम इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल में से ही कोई आएगा। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में से सेंस आपको देखना है। और मैंने साथ में जो नोट बताया था कि ओनली जब होता है तो कौन सा वाला भरा जाता है सेंटेंस में। एट्थ एग्जाम्पल है, द विलेज वॉज वेरी स्मॉल, गांव बहुत ही छोटा था। देयर वर ओनली, यहां भी ओनली लगा हुआ है और ब्लैंक के बाद जो स्पेस है उसमें काउंटेबल प्लूरल नाउन है। आप समझ लें कि इसमें क्या भरा जाएगा। इसके बाद नाइन्थ एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक मिल्क
in your coffee। और 10th एग्जाम्पल है मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। 10th एग्जाम्पल, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू ब्लैंक क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम आंसर देखते हैं। सबसे पहला वाला, आई हैव गॉट, मेरे पास आपसे पूछने के लिए थोड़े प्रश्न है। ये पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग है। जब हम आपसे कुछ पूछना ही चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूछना ही है। तो इसका मतलब इसमें जो है अ फ्यू आएगा। आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क। इसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है, आई डोंट थिंक रोहित वुड बी अ गुड टीचर। मुझे नहीं लगता कि रोहित एक अच्छा शिक्षक बन पाएगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो उसके अंदर पैशंस बहुत थोड़ा है, यानी कि नकारात्मक सेंस है। तो ही हैज गॉट लिटिल पेशेंस। तो सेकंड में लिटिल आएगा, क्योंकि वो अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। कारण उसके अंदर धैर्य है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर पेशेंस है। पेशेंस नहीं है तो वो अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। तो इसमें जो है लिटिल आएगा। थर्ड एग्जाम्पल आप देखें, लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनिए। आई एम गोइंग टू गिव यू एडवाइस, आपको हम थोड़ी सलाह देने वाले हैं। तो जब सलाह देने वाले हैं, हम देने ही वाले हैं और ध्यान पूर्वक सुनना है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस है। तो थर्ड एग्जाम्पल जो है उसमें अ लिटिल एडवाइस आएगा। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। जब हम कह रहे हैं लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनिए, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस है। और पॉजिटिव सेंस में हम अ लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ वन देखिए, दिस सिटी इज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। ये शहर बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है देखने के लिए, तो इसलिए कितने टूरिस्ट यहां आते होंगे? ना के बराबर। भाई जब ये इंटरेस्टिंग प्लेस नहीं है तो ना के बराबर आएंगे लोग देखने के लिए। तो इसका मतलब फोर्थ वाले में हमें क्या भरना है? फ्यू टूरिस्ट कम हियर। फ्यू टूरिस्ट कम हियर। तो फोर्थ वाले का जो सही आंसर है वो है आपका फ्यू, क्योंकि इंटरेस्टिंग प्लेस नहीं है, नकारात्मक सेंस है यहां पर। फिफ्थ एग्जांपल है पब्लिक गार्डन्स। ये मैंने समझाया था पहले, दैट वी हैव, वो पब्लिक गार्डन्स जो हमारे पास हैं। यहां मतलब जितने हैं उतने सब की बात हो रही है। हैव नॉट मेंटेन प्रॉपरली, वो मेंटेन नहीं है प्रॉपरली। कौन से गार्डन मेंटेन नहीं है? जो हमारे कस्बे शहर में हैं, जो हमारे पास हैं। तो जितने गार्डन है उन सब की बात हो रही है, और नाउन काउंटेबल प्लूरल है, तो पांचवे में आएगा द फ्यू पब्लिक गार्डन्स। इसके बाद सिक्स्थ एग्जांपल हम देखते हैं, मिल्क दैट ही हैड हैज टर्न सावर। वो थोड़ा दूध जो उसके पास था खट्टा हो गया। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। कौन से मिल्क की बात हो रही है? जो उसके पास था। इसका मतलब द लिटिल मिल्क दैट ही हैड जस्ट टर्न सावर। सेवेंथ एग्जाम्पल में हमें कुछ सोचना ही नहीं है। एट्थ में हमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ओनली लगा हुआ है और ओनली के साथ में आर्टिकल ए वाला आता है। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो 7 वाले में अ लिटिल टाइम, 8 वाले में अ फ्यू हाउसेज आएगा। 9th में मैं पूछ रहा हूं, वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफी? क्या आप अपनी कॉफी में थोड़ा दूध चाहेंगे? यानी कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो ना के बराबर तो ऑफर नहीं करेंगे। तो वुड यू लाइक अ लिटिल मिल्क इन योर कॉफी। और 10th एग्जांपल, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। तो 10th वाले में अ फ्यू आएगा, अ फ्यू क्वेश्चंस। तो ये महत्वपूर्ण डिटर्मिनर्स का ये लास्ट पार्ट था। महत्वपूर्ण डिटर्मिनर्स मैंने बता दिए। यहां आपको एक बात ध्यान देने योग्य है सभी के लिए, कि ये डिटर्मिनर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके बाद कोई नाउन आता है और ये एडजेक्टिव की भांति कार्य करते हैं। यही सब डिटर्मिनर्स अगर बिना किसी
नाउन के आते हैं तो ये प्रोनाउन बन जाते हैं। इनके बाद कोई प्रीपोजिशन होगी या ये अकेले यूज होंगे तब ये प्रोनाउन होंगे, और डिटर्मिनर्स के तौर पर या प्रोनाउन के तौर पर इनके मीनिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये सारे प्रोनाउन के तौर पे भी प्रयोग किए जाते हैं। डिटर्मिनर्स पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट फिफ्थ तक जितने मैंने बताए हैं, तो ये प्रोनाउन की भांति भी प्रयोग कर सकते हैं इन्हें हम, और डिटर्मिनर्स की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। मीनिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ अंतर ये है कि जब ये डिटर्मिनर्स होते हैं तो इनके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव रहता है, और जब ये प्रोनाउन की भांति प्रयोग होते हैं तो ये अकेले आएंगे या इनके बाद कोई प्रीपोजिशन आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करें तो हमें ज्यादा खुशी होगी।